3 झटकों में फारिग होने वाला मर्द जब दूध में 3 चीजें मिलाकर पीता है तो इसका नफस हथौड़ा बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आजकल के ज़माने में जहां औरतें बाजारों कॉलेजों में गैर मर्दों के साथ बेपर्दा होकर घूमती हैं, उनके साथ जिनसी मजाक और मस्तियां करती हैं, फिर ऐसे मर्द शहवत की ज़्यादती का शिकार हैकर औरतों के साथ हम बिस्तरी करने में लग जाते हैं या फिर खुद लज्जती की आदत में पड़ जाते हैं और शादी से पहले ही अपनी मर्दाना ताकत खो देते हैं। जब ऐसे कमज़ोर मर्द की शादी होती है तो औरत के साथ हम बिस्तरी करते वक्त 3 झटकों में फारिग हो जाते हैं और उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। लेकिन अगर 3 झटकों में फारिग होने वाला मर्द दूध में 3 चीज़ें मिलाकर पीता है तो इसका नफस हथौड़ा बन जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी इसका गलत मतलब ना। नंबर 1, दूध में खजूर डालकर पीना। 3 झटकों में फारिग होने वाला मर्द जब रात को गर्म दूध में खजूर भिगोकर सुबह निहार मुन पीता है तो ऐसे मर्द को कोई जिस्मानी थकावट और कमजोरी नहीं होती। ऐसा मर्द हम बिस्तरी के दौरान फारिग होने में ज्यादा टाइम लेता है और औरत हम बिस्तरी के दौरान ज्यादा टाइमिंग वाले मर्द से खुश और मुतमईन होती है, क्योंकि ज्यादा टाइम से औरत भी फारिग होती है और हम बिस्तरी की असल लज्जत और मजा ले लेती है। अगर कोई मर्द हम बिस्तरी के दौरान 3 झटकों में फारिग हो जाता है तो उसे चाहिए कि रात को दूध में खजूरें भिगोकर सुबह निहार मुन पी ले तो नफस हथौड़ा बन जाएगा और टाइमिंग बढ़ जाएगी। नंबर 2, दूध में शहद मिलाकर पीना। 3 झटकों में फारिग होने वाला मर्द जब सुबह नाश्ते में दूध में शहद मिलाकर पीता है तो इससे इसकी जिस्मानी ताकत बढ़ जाती है, इसका नफस मजबूत और साइज में बड़ा होता है। खास तौर पर हम बिस्तरी के दौरान ऐसे मर्द की टाइमिंग भी ज्यादा होती है और नफस बहुत देर तक खड़ा रहता है और ज्यादा टाइम तक मर्द झटके लगाता है, जो औरत को फारिग करने के लिए जरूरी होता है। अगर मर्द 3 झटकों में फारिग होता है तो फिर औरत की ख्वाहिश अधूरी रहती है और जिनसी तौर पर ठंडी भी नहीं होती, इसलिए कमजोर मर्द को चाहिए कि दूध में शहद मिलाकर पिया करें। नंबर 3, दूध में ज़ाफ़रान मिलाकर पीना। 3 झटकों में फारिग होने वाला मर्द जब दूध में ज़ाफ़रान मिलाकर पीता है तो फिर ऐसे मर्द को हम बिस्तरी के दौरान किसी किस्म की कमजोरी नहीं होती। खास तौर पर जोड़ों के दर्द में ज़ाफ़रान बहुत मुफीद होता है। जब मर्द ज़ाफ़रान इस्तेमाल करने के बाद हम बिस्तरी करता है तो फिर ऐसे मर्द को हम बिस्तरी के दौरान किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होती, फिर वो फारिग होने में टाइम भी ज़्यादा लेता है और औरत की जिनसी और जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने में कमज़ोर नहीं होता। ज़ाफ़रान इस्तेमाल करने के बाद मर्द रोज़ाना 3-4 मरतबा हम बिस्तरी कर सकता है। अगर हम बिस्तरी के दौरान औरत 3 हरकतें करे तो समझ जाओ कि औरत नाखुश है और औरत को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश होती है कि मर्द उसकी हर ज़रूरत और तमन्ना पूरी करके इसको खुशी दे। जब वक्त के साथ साथ औरत की उम्र बढ़ती है तो इसके दिल और दिमाग पर शहवत हावी हो जाती है और फिर मर्द के लिए हम बिस्तरी के दौरान औरत को मुतमईन करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मर्द हम बिस्तरी के दौरान औरत को मुतमईन करने और उसको सुकून और लज्जत देने में नाकाम होता है तो फिर औरत अपनी हरकतों से नाखुशी का इजहार करती है। जब हम बिस्तरी के दौरान औरत 3 हरकतें कर दे तो समझ जाएं कि औरत नाखुश है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी इसका गलत मतलब ना ले। नंबर 1, बिस्तर पर गर्म जोशी ना दिखाना। अगर हम बिस्तरी के दौरान औरत मर्द के साथ बिस्तर पर गर्म जोशी ना दिखाए तो समझ जाना कि औरत नाखुश है और औरत की नाखुशी की सिर्फ एक ही वजह होती है और वो है मर्द की मर्दाना कमजोरी। अगर मर्द जिनसी और जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है, इसका नफस साइज में छोटा होता है या फिर इसकी टाइमिंग कम होती है। अगर कोई मर्द कमजोर है तो फिर औरत हम बिस्तरी के दौरान गर्म जोशी नहीं दिखाती, क्योंकि मर्द औरत को वो लज्जत और मज़ा नहीं दे सकता जो उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए औरत भी हम बिस्तरी के दौरान ठंडी होती है। नंबर 2, नफस को अपनी शर्मगाह में ना लेना। अगर हम बिस्तरी के दौरान औरत मर्द के नफस को अपनी शर्मगाह में लेते हुए जोर से अपनी शर्मगाह के अंदर नहीं खींची तो इसका वाज़े मतलब होता है कि औरत मर्द से नाखुश है, क्योंकि जब मर्द औरत से हम बिस्तरी करता है और हम बिस्तरी करते वक्त औरत की ख्वाहिशात पूरी करता है तो इससे औरत की शर्मगाह में भी शहवत की आग लग जाती है और औरत मर्द के नफस को अपने अंदर लेने के बाद मर्द के नफस को जोर से अपने अंदर अपनी शर्मगाह में पकड़ लेती है और मर्द के नफस को तब तक नहीं छोड़ती जब तक औरत फारिग नहीं होती। नंबर 3, लज्जत आमेज आवाजें ना निकालना।
अगर हम बिस्तरी के दौरान औरत मर्द के नफस को अंदर लेते वक्त लज्जत आमेज आवाज़ें ना निकालती हो तो समझ जाना कि औरत नाखुश है। जब औरत को हम बिस्तरी के दौरान मर्द से लज्जत और सुकून मिलता है तो औरत बहुत खुश होती है, इनकी जिनसी और जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी होती है। और इसी तरह औरत हम बिस्तरी के दौरान अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हुए लज्जत आमेज आवाज़ें निकालती है। अगर औरत हम बिस्तरी के दौरान लज्जत आमेज आवाज़ें ना निकाल रही हो तो मर्द को समझ जाना चाहिए कि इसमें कुछ कमी है और औरत मर्द से नाखुश है।